आज हम लोग उसी एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज का दूसरा सवाल देखेंगे, जिसमें है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी 3 के घात 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि हम पिछले प्रश्नों में करे हैं, यहाँ भी वही करना पड़ेगा। हमें इसको इसके विरोध में मान लेना पड़ेगा। अब इसके हल को देखते हैं। इसमें माना रूट माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया। अब हम पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां दोनों पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। तो अब हम करेंगे। परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः तो हमने ये क्या माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो इसे हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करके एक सह अभाज्य पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। और इस लाइन को अगर हम नहीं लिखना चाहते हैं तो हम सीधे लिख सकते हैं। इसलिए 3 + 2√5 = a/b। अब इसको हम यहां लिख दें, जहां a और b सह अभाज्य हैं। अब ये सहअभाज्य हैं, इसका मतलब कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। ये ए और बी हमने एक लाइन इसमें नहीं लिखी है। जैसा हमने आपसे कहा है कि आप चाहें तो इसे छोड़ दें, परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम इसे इसके रूप में लिख सकते हैं। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब जब इसके रूप में हमने लिख लिया, तब अब हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 2√5 = a/b, और ये 3 उधर चला जाएगा, तो 3 -3। अब हम इसको फिर पुनः 2√5 बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो a - 3b और अपान b। अब चूंकि √5 का ये गुणांक है, इसलिए हम इसको √5 को यही रहने दें। √5 = हम फिर इसको इस पर से लिख सकते हैं, a - 3b और अपान 2 का इस b के साथ गुणा हो जाएगा, 2b आ जाएगा। अब जब हमें ये मिल गया कि √5 = a - 3b अपान 2b, तो हमने ऊपर ही जान लिया है कि a और b ये सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ये पूर्णांक हैं और 3 भी पूर्णांक होता है। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि a, b और 3 यानी 3 पूर्णांक हैं, 3 और 2, a, b
3,2 पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। जब ये सभी पूर्णांक हैं और इसके बराबर इसको लिखा गया है, अतः √5 भी एक पूर्णांक होगा, अब ये इसलिए है क्योंकि ये ए पूर्णांक है, बी पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है। जब ये सभी पूर्णांक हैं और इसके साथ इसको बराबर में लिखा गया है, इसलिए यह भी एक पूर्णांक होगा। अब ये जबकि हम ये जानते हैं कि रूट जिसका नहीं निकल सकता वे पूर्णांक हम नहीं मानते हैं, वह जो है अपरिमेय संख्या ये एक पूर्णांक होगा। और जब √5 भी एक पूर्णांक होगा, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या होगी। क्यों परिमेय संख्या होगी? क्योंकि इन पूर्णांकों के ये बराबर है। अब जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा परिमेय कैसे आया? इसके लिए हमने ऊपर गलत परिकल्पना कर ली थी, तो हम यहां नीचे लिखेंगे, क्योंकि नहीं ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, इतना आपको लिखना पड़ेगा, गलत कल्पना कर ली थी कि 3-2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3-2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको एक बार हम फिर से जानने का प्रयास करेंगे। जब हमें लिखा होगा कि सिद्ध कीजिए 3-2√5 एक अपरिमेय संख्या है, या इसी तरह से कोई भी एक पूर्णांक लिखा हो और धन या ऋण लगा करके दूसरा पूर्णांक हो, या सीधे केवल रूट के अंदर कोई संख्या लिख दी गई हो और सिद्ध करना हो कि एक अपरिमेय है, तो सबसे पहले हम जो संख्या दी है उसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ 3-2√5 माना गया है। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः P/Q में उसको अगर कोई उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो एक लाइन मैंने इसमें नहीं लिखी है, आप चाहें तो लिख लें, उसमें कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे विभाजित करके हमें A और B दो पूर्णांक या A/B मिल जाएगा। अब
इसलिए 3 धन रूट 5 बराबर a बटा b, जहां a और b सहाभाज्य पूर्णांक हैं। यहाँ मैंने नहीं लिखा है सहाभाज्य है, मैंने केवल इतना लिखा है। तो सहाभाज्य पूर्णांक हैं, आप चाहें तो वो लिख लें। या फिर हमने क्या किया, जो हमारा पूर्णांक था उसको हम इक्वल टू के उधर लेकर चले गए इस भिन्न के साथ, a बटा b ऋण 3 हो गया। अब जो रूट 5 का गुणांक था उसको भी हम नीचे लेकर के यहाँ चले आए हैं। एक तरफ केवल रूट वाली संख्या को एक तरफ हम लिखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड में कर लेंगे। अब जब केवल रूट वाली संख्या एक तरफ रह जाएगी, बाकी दूसरी तरफ जितने भी पूर्णांक थे वो चले गए, तब हमें लिखना है उन सारे को कि a और b ये तो पूर्णांक हैं, उसके साथ जो भी गिनती लिखी होगी वह भी पूर्णांक लिख लिया जाएगा। जहाँ यहाँ 3 और 2 है, मैंने उसको पूर्णांक लिख लिया है। अतः रूट 5, जब ये रूट 5 या यहाँ रूट 3 रूट 2 जो भी कुछ होगा वह अगर इस पूर्णांक के बराबर है लिखा गया है, तो यह भी, और ये परमीय है तो यह भी परमीय होगा, ऐसा है। अब हम जब फिर लिखेंगे नीचे, अतः रूट 5 भी एक पूर्णांक होगा, अर्थात रूट 5 एक परमीय संख्या होगी। यह विरोधाभास क्यों प्रकट हुआ, आप चाहे यहां ये लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। मैंने यहाँ ये विरोधाभास नहीं लिखा, मैंने लिखा है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने गलत परिकल्पना कर ली थी या गलत कल्पना कर ली थी कि 3 धन रूट 5 एक परमीय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 धन रूट 5 एक अपरमीय संख्या है। अब पूरी कोशिश की थी मैंने आपको अच्छे तरह से समझाने का, बस ध्यान रखेंगे कि यहाँ कुछ भी हो, कोई संख्या पूर्णांक लिखी हो और धन या ऋण लगा करके कोई अगर रूट के अंदर लिखी गई है तो पूर्णांक को दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। यही प्रोसेस सब में करेंगे। कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और अगर आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल अगर ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ उसे भी कर दें। और आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख करके भेजेंगे। और ये कहीं भी, मतलब किसी में भी कुछ दिया हो, यहाँ केवल नंबरों को हम बदल सकते हैं, चाहे कुछ भी दिया होगा अपने बिल्कुल इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने पिछला वीडियो भी आपको बताया था।